देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों को टेक्नोलॉजिकल हब के रूप में विकसित करने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ एमओयू। गांधी जयंती के अवसर पर कोरबा जिले में जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। और प्रदेश में नवरात्रि की धूम, चंद्रहासिनी देवी के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री विजय घाट भी गए, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नमन, अभिनंदन कर रहे हैं, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धान्वित हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उस राष्ट्रपिता को जिनसे प्रधानमंत्री स्वयं प्रेरित हैं। ये तस्वीरें आप विजय घाट से देख रहे हैं, जहां इस वक्त पहुंची हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने हमें शांति और सहृदयता का तो संदेश दिया ही, साथ ही साथ ये भी संदेश दिया कि यदि दुश्मन सर पे आए तो उसके साथ किस बहादुरी से मुकाबला किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें शांति के लिए उतनी ही बहादुरी से लड़ना चाहिए जितना हम युद्ध में लड़ते हैं। संसद में भी प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कई केंद्रीय मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं ने गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने को देखते हुए गांधी जयंती विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे गांधी जी को श्रद्धांजलि के रूप में खादी और हस्तशिल्प उत्पाद खरीदें। श्री मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए कहा कि शास्त्री जी की सादगी और स्पष्टता के लिए देश भर में उनकी सराहना की जाती है। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर श्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय की कुछ झलकियां साझा की, जो उनके जीवन और कार्यों को दर्शाती हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि गांधी जी के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए छत्तीसगढ़ ग्राम स्वराज की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में गांधी, युवा और नए भारत की चुनौतियां इस विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। इन पुस्तकों में आशीष सिंह द्वारा लिखित पुस्तक सोना खान 1857 और आमिर हाशमी द्वारा लिखित पुस्तक जोहार गांधी शामिल है। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में पीड़ित मानवता की सेवा को ईश्वर का रूप दिया। अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिन्होंने पीड़ित मानवता की सेवा को ईश्वर भक्ति का रूप दिया, ईश्वर की सेवा का रूप दिया। और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने देश के किसानों को और देश के जवानों को दोनों के प्रति सम्मान भाव रखते हुए उन्हें उच्चतर स्थिति का स्थान दिया। आज का दिन हम सब के लिए उनके प्रति समर्पण की भावना को प्रदर्शित करता है। प्रदेश के सभी जिलों में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों को टेक्नोलॉजिकल हब के रूप में विकसित करने और कृषि अनुसंधान और नवाचार केंद्रों के अपग्रेडेशन के लिए राज्य योजना आयोग और टाटा टेक्नोलॉजी पुणे के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में प्रौद्योगिकी पर आधारित अर्थव्यवस्था के विस्तार की संभावना है और यह जरूरी है कि राज्य के युवाओं को आधुनिकतम तकनीकों से लैस किया जाए ताकि वे रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि टाटा टेक्नोलॉजी के साथ ये एमओयू छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास में तेजी लाएगा। श्री बघेल ने कहा कि उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं की शिक्षा होनी चाहिए। इस मौके पर राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा आगामी 3 वर्षों तक राज्य योजना आयोग के सहयोग से संबंधित विभागों के माध्यम से शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण की देशव्यापी रैंकिंग में रायपुर शहर देश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 10 शहरों से बाहर होकर 11वें पायदान पर पहुंच गया है। रायपुर शहर को वाटर प्लस नहीं होने की वजह से स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में कम अंक मिले। इस बारे में मीडिया से बातचीत में राजधानी के महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि रायपुर शहर को स्वच्छता रैंकिंग में टॉप 10 में लाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके बेहतर परिणाम भविष्य में मिलने की उम्मीद है। बात करेंगे, इंदौर की बात करेंगे तो ये पहले से विकसित शहर है। नागभूषण राव जी ने कहा हमारे यहाँ ये सब चीज़ें, जैसे हम प्रोसेसिंग प्लांट हमारा 1 साल पहले ही चालू हुआ है। अगर हम बात करेंगे अभी हमारा एसटीपी अभी हम 2 महीना 3 महीना पहले चालू करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ है जो उसको शुरुआत अभी हमने की है, जिसके लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सब चीज़ों में समय लगेगा और शहर को भी समझाने के लिए अगर वहाँ से लोगों को नकारात्मक अगर लोग जवाब दे रहे हैं तो ये भी हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है। इस बात को हम स्वीकार करते हैं। तो ये सब चीज़ों को पॉजिटिव में लाने के लिए, एक सकारात्मक जवाब लाने के लिए हम फिर से संघर्ष करेंगे, हम फिर से मैदान में उतरेंगे और मुझे लगता है कि हम इस बार आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट देंगे। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण में छोटे शहरों की कैटेगरी में दुर्ग जिले के पाटन ने ईस्ट जोन में पहला और देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। राजनांदगांव जिले में इन दिनों आयुष्मान भारत पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज कलेक्टर कार्यालय से जन जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की गई। इससे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर डोमन सिंह ने लोगों को नशामुक्ति के लिए शपथ दिलवाई। इस मौके पर कलेक्टर ने बताया कि आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जिले के 100% राशन कार्डधारी पात्र हितग्राहियों का निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाना है। आज गांधी जयंती के पावन उपलक्ष्य में गांधी प्रतिमा का माल्यार्पण, गांधी जी को याद और सभी लोग मिलकर हम लोगों ने सत्य और अहिंसा के लिए शपथ लिया। साथ ही नशा मुक्ति का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है और इस अवसर पर साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया और बापू के संदेश को पालन करने के लिए अपील, आग्रह, अनुरोध किया गया है। साथ ही आयुष्मान योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं, इस आशय का भी हम लोगों ने प्रचार प्रसार करने के लिए साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को जोड़ा है और शहर का भ्रमण करवाया है। थैंक यू। गौरतलब है कि आज गांधी जयंती के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना को लेकर जागरूकता रैली निकाली जा रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 218 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 6,90,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान देश भर में 3,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि भी हुई है, जबकि स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.73% पहुंच गई है। वर्तमान में 37,444 रोगियों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 203 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें से 2 करोड़ 19 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भी काफी कमी आई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं को सुकून देने की दिशा में वरदान साबित हो रही है। प्रत्येक गांव और प्रत्येक घर को धुआं रहित बनाने के लिए धरातल पर उतारी गई इस योजना का सकारात्मक परिणाम भी मिलने लगा है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले की जनपद पंचायत अकलतरा के पंडरिया गांव में महिलाओं के चेहरों पर खुशी देखने लायक है।
इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन मिल रहे हैं, जिसका लाभ पंडरिया गांव की महिलाएं भी ले रही हैं। इस योजना से एक तरफ जहां पेड़ों की कटाई तो रुक गई है, तो वहीं अब महिलाओं का स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है। हितग्राहियों ने बताया कि इस योजना के कारण उन्हें धुएं से निजात मिली है और खाना बनाना भी आसान हो गया है। पहले हमन जंगल जात रहे लकड़ी लाए बर, अब गैस आ गए तो लकड़ी ले नहीं जात हन। अब जंगल हरा भरा हो गए, गैस के माध्यम से हमन खाना बनात हन। पहले हमन जंगल जात रहे, मतलब बारिश चाहे कुछ भी हो, खाना बहुत दिक्कत होत रही से, लेकिन अब गैस के मिले के बाद बहुत सुविधा है हमन मनबा। और खाना जितना समय हो खाना बना सकत हन, कुछ भी हो, पानी गरम चाहे कुछ भी, इमरजेंसी में बहुत सहायता करते। मोदी जी ला धन्यवाद। तो जंगल जावन लकड़ी ला आधा ला घर में बारन, आधा ला बेचे जावन, तभी सहे ले रेंगे रहन समझ 4 बजे कबू 3 बजे। और तो बढ़िया गैस आ गए है और जंगल हरा भरा है और मस्त गैस में रांधा था, खाना वाना बना था। और तलब है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 9 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। प्रदेश में इन दिनों शारदीय नवरात्र की धूम है। आज सप्तमी है और आज के दिन देवी मां के काल रात्रि रूप की पूजा की जाती है। सक्ती जिले के चंद्रपुर में स्थित चंद्रहासिनी मंदिर में भी भक्त देवी मां के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर में हजारों लोगों ने मनोकामना द्वीप भी प्रज्वलित किए हैं। हम लोग उड़ीसा से आए हैं। यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। यहाँ पर आने से मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ बहुत से ज़्यादा भीड़ इस समय होती है और हमें आकर यहाँ बहुत खुशी महसूस हो रही है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। माता के दर्शन के लिए आए हैं और माता के दर्शन करके हम बहुत ज़्यादा खुश है। मैं रायगढ़ से हूँ। मैं बचपन से यहाँ आ रही हूँ और यहाँ आने से मन बहुत संतुष्ट हो जाता है। माता की महिमा बहुत है और 52 शक्तिपीठ में माता एक है, चंद्रहासिनी माता, उनकी बहन नाथल लाई हैं और यहाँ मनोकामना जो भी मांगे रहते हैं वो पूरी होती है। यहाँ मनोकामना ज्योति कलश भी जलाया जाता है। देश के 52 शक्तिपीठों में से एक होने की वजह से चंद्रहासिनी माता के प्रति भक्तों में असीम श्रद्धा है। चंद्रहासिनी माता पहाड़ों पर विराजित है और यहां हर साल नवरात्रि के अवसर पर मेला भी लगता है। और अब कुछ खबरें जिलों से। राजधानी रायपुर में खेले गए रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल मैच में इंडिया लीजेंड्स ने श्रीलंका को 33 रनों से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। नमन ओझा ने नाबाद 108 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच का और दिलशान को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी फाइनल मैच को देखने के लिए वे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। जगदलपुर कलेक्टर चंदन कुमार ने अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों और नागरिकों का आकलन कर आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत करने की कार्रवाई को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना में ओपीडी की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही नरवा विकास के तहत किए गए बेहतर कार्यों की जानकारी लेने को भी कहा है। बेमेतरा विधानसभा के बैजी गांव से चोरभट्टी तक निर्माणाधीन बाईपास सड़क के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजे के लिए प्रभावित किसानों ने अपर कलेक्टर अनिल बाजपेयी को ज्ञापन सौंपा और मुआवजा दिलाए जाने का आग्रह किया है। बताया जाता है कि सड़क निर्माण के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किए 2 साल से भी अधिक समय बीत चुका है।